किया प्रभुपाद लीलामृत से। इसमें पहला बिंदु तो ये है कि श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने बहुत भारतीयों को मॉन्ट्रियल में जो भारतीय लोग थे उनको फ़ोन भी किया और इनविटेशन पोस्ट भी किए और 300 भारतीय आ गए वहाँ मॉन्ट्रियल के मंदिर में। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब मुझे पता नहीं मॉन्ट्रियल की कितनी जनसंख्या है, भारतीय लोग कितने हैं। 300 भारतीय आ गए और वो त्यौहार था जन्माष्टमी का और अगले दिन प्रभुपाद का आविर्भाव था। फिर प्रभुपाद ने हंसदूत को जो है कहा कि तुम्हारे रसगुल्ले बहुत अच्छे थे। तो अनुवाद में थोड़ा सा उतना सही नहीं है। तो प्रभुपाद ने हंसदूत से कहा कि तुम्हारे रसगुल्ले बहुत अच्छे थे। तो जब हंसदूत ने कहा प्रभुपाद धन्यवाद धन्यवाद प्रभुपाद, तो उनको जो है कुछ हुआ अपने अंदर कि भाई मेरी बड़ी प्रशंसा हो गई। तो उनकी प्रशंसा, उनके अंदर जो अभिमान को जो है प्रभुपाद ने जो है कम करने के लिए कहा किंतु मेरे और अच्छे थे। तो उसमें अनुवाद में है कि मेरे से अधिक अच्छे नहीं, जो अनुवाद था ना, तो हिंदी अनुवाद। इंग्लिश में क्या था, परंतु मेरे और अधिक अच्छे थे। तो मतलब बहुत अच्छे और अच्छे। तो उसमें क्या है कि वो उसको कम नहीं किया बल्कि अपने रसगुल्ले को प्रभुपाद ने कहा और अच्छे हैं, है ना। तो ये जो है मतलब तरीका होता है कि किसी की प्रशंसा को कम ना करके और आगे बढ़ाई जाए। और फिर प्रभुपाद क्या हैं, प्रभुपाद वो हंसदूत की प्रशंसा कर रहे हैं, हंसदूत हैं। तो हंस की बड़ी विशेषता होती है कि दूध और पानी में से दूध अलग करता है, दूध ले लेता है, पानी छोड़ देता है। ये हंस से ज़्यादा अच्छा परमहंस है, प्रभुपाद परमहंस हैं। तो हंसदूत से ज़्यादा ऊपर परमहंस होता है, तो प्रभुपाद परमहंस है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि मेरे रसगुल्ले तुम्हारे रसगुल्ले से ज़्यादा अच्छे थे, है ना। और ये प्रभुपाद का जो आविर्भाव दिवस मनाया गया वो सन 68 का था, सन 68 का प्रभुपाद का आविर्भाव दिवस था। तो प्रभुपाद के आविर्भाव दिवस में जो है ये प्रभुपाद ने खुद ही सिखाया कि कैसे उनकी आरती की जाए, उनकी पूजा की जाए, उनकी प्रशंसा की जाए। तो और कोई तो था नहीं, तो प्रभुपाद को खुद ही सिखाना पड़ा। तो किसी ने पूछा कि आप जो है अपनी पूजा कराते हैं भगवान की तरह। तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि शास्त्र कहते हैं कि गुरु का सम्मान भगवान के समान करना चाहिए, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो प्रभुपाद जानते थे कि शिष्य लोग अगर उनका सम्मान नहीं करेंगे, उनकी पूजा नहीं करेंगे तो कृष्ण स्वीकार नहीं करेंगे। इस कारण से प्रभुपाद को अपनी पूजा की आवश्यकता नहीं थी, उनकी इच्छा नहीं थी, लेकिन कृष्ण की इच्छा के अनुसार प्रभुपाद ने अपनी पूजा कराई। और फिर एक जो लड़का था जिसने बड़ी सरलता से प्रशंसा की, उसका अपना अनुभव, उसने बताया कि मैं जब चपाती बेल रहा होता हूँ और प्रभुपाद का जो लेक्चर है वो टेप सुनता हूँ तो वो जो है मुझे इतना मतलब अच्छा लगता है कि मैं सोचता हूँ कि मैं ऐसे ही चपाती हमेशा बेलता रहूँ और सुनता रहूँ प्रभुपाद के लेक्चर। तो प्रभुपाद बड़े प्रसन्न हुए। मतलब सरलता से जो है कोई व्यक्ति जो है प्रभुपाद में बहुत प्रसन्न होते हैं। और ये भी अच्छा है कि आप सेवा कर रहे हैं या विशेष रूप से जब कुकिंग कर रहे हैं, रसोई कर रहे हैं, तो आप सुनो और बोलो नहीं। अगर बोलते हैं तो कुकिंग में क्या होता है, फिर आपके मुंह का भी जो है जो पानी है वो निकलता है। तो या तो मास्क लगाओ, मुंह में जो है मास्क लगाओ अगर बोलना है तो, और नहीं तो ना बोलो और सुनो, तो वो ज़्यादा अच्छा है। फिर प्रभुपाद के जो है तलवे का चुंबन प्रभुपाद ने अनुमति दे दी। तो इससे बहुत बड़ी शिक्षा, ये पहले कभी भी हमने अनुभव नहीं किया या कभी सुना नहीं कि ऐसा भी हो सकता है। तो प्रभुपाद के तो गुरु का जो शरीर है, तो कोई भी स्त्री जो है उनके शरीर को नहीं छू सकती, लेकिन तलवे का चुंबन, तो तलवे में जो है उतना स्पर्श की अनुभूति नहीं होती है कि जिससे कि उस तरह की जो है जो काम वासना पैदा हो। तो यहाँ पर एक ये शिक्षा मिलती है, पहली बार मुझे पता चला कि अगर कोई स्त्री जो है अगर चुंबन करना चाहे अपने गुरु का तो तलवे का चुंबन करे। और वो तलवे का चुंबन, क्योंकि प्रभुपाद का आविर्भाव दिवस था तो प्रभुपाद ने ये जो है अनुमति दी इस चीज़ की। और जो मुकुंद महाराज ने जो है जो बाद में अपना अनुभव बताया कि प्रभुपाद ने जो कहानी सुनाई थी, तो वो कहानी नहीं थी प्रभुपाद की, अपने जीवन की घटना थी। कि उसमें क्या हुआ था कि कोई लड़का था, युवक, और अपनी जो है प्रेमिका के साथ बैठा था बेंच में,
और किसी ने शैतानी के कारण उसमें गोंद लगा दी। जब उठा तो उसके कोट का पिछला हिस्सा जो है उसमें बैंक में चिपका रह गया और उसको पता नहीं चला। और वो जब नाच रहा था सब लोग देख रहे थे। तो फिर जब उसने ड्रेसिंग रूम में जब जा कर के देखा तो उसने देखा कि मेरा तो जो पीछे का हिस्सा फटा हुआ है, तो उसने और ज़्यादा कॉलर तक को फाड़ दिया और फिर नाचने लगा। तो फिर और भी दूसरे लोग जो है जो नाचने वाले थे वो भी अपने पीछे का हिस्सा फाड़ फाड़ करके नाच रहे हैं। एक फैशन बन गया। तो मुकुंद ने इस बात का जो है ये शिक्षा ली कि लंदन में भी अगर हम निर्भयता से प्रचार करेंगे तो जो है ये सफलता प्राप्त होगी। तो इसमें निर्भयता की आवश्यकता है। तो शुरू में लगता है कि भाई ये कैसे लोग हैं, ये तो बड़े अजीब लोग हैं। लेकिन वही कीर्तन जो उनको अजीब लग रहा है या भक्तों की वेशभूषा अजीब लग रही है, जब भक्त लोग निर्भयता पूर्वक करते हैं इसको, तो उनकी निर्भयता से, उनकी जो अपना आत्मविश्वास से जो है जब वो किसी चीज़ को पेश करते हैं तो फिर लोग जो है उससे प्रभावित होंगे और उससे जो है कृष्ण भावनामृत का प्रचार होगा। हरे कृष्णा।